हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आपका वेलकम है मूवीज अलाइज पर। मेरा नाम है मलिक रमीज और आज हम बात करने वाले हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो के एपिसोड 6 के बारे में। एपिसोड 6 यानी कि लास्ट एपिसोड ऑफिशियली स्ट्रीम हो चुका है डिज्नी प्लस पर और अब तक का ये मोस्ट हाइप्ड एपिसोड रहा है। एंथनी मैकी यानी कि फैल्कन ने भी कुछ हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि 6 एपिसोड उनका फेवरेट एपिसोड है क्योंकि उसमें बहुत सारे एक्शन सीन्स, इमोशनल मोमेंट्स और शॉकिंग मोमेंट्स का बेहतरीन मिक्सचर देखने को मिलेगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सैम के सूट से। हमने आज तक सैम को कैप से शील्ड एक्सेप्ट करते हुए देखा है और उसको यूज करते हुए देखा है, लेकिन हमने कभी भी सैम को कैप्टन अमेरिका के टाइटल को ऑफिशियली एक्सेप्ट करते हुए नहीं देखा। फाइनली सैम ने एपिसोड 6 के स्टार्ट में ही कैप्टन अमेरिका के मेंटल को एक्सेप्ट कर लिया और कैप बन गया और अपीयर हुआ अपने नए कॉस्ट्यूम के साथ। ये कॉस्ट्यूम एग्जैक्टली मार्वल कॉमिक्स से लिया हुआ है और एक बार फिर मार्वल स्टूडियोज ने कॉस्ट्यूम्स को लेकर एक बेहतरीन काम किया है। मार्वल ने पास्ट में बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स कॉमिक्स से लिए हैं, लेकिन हमने आज तक MCU में इतना कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम नहीं देखा। सैम के इस नए कॉस्ट्यूम का वन ऑफ द बेस्ट फीचर है उसका नया रेड विंग। रेड विंग को जैसा कि हमने देखा कि काफी बड़ी अपग्रेड मिली है। रेड विंग अब एक पूरे के पूरे पर्सन का वेट लिफ्ट कर सकता है। तो नया सूट और नई सैम की पावर्स गाइस ऑसम है। आपकी व्यूज मुझे इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रीवियस एपिसोड्स में शैरन जब मदरीपुर में होती है तो वो कहती है कि वो सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद वापस नहीं आ सकती US। इवन दो स्टीव बकी और बाकी सिविल वॉर के फ्यूजिटिव्स को पार्डन कर दिया गया था, लेकिन शैरन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शैरन अभी भी क्रिमिनल थी, ये शैरन US में विदाउट डिस्गाइज एंट्री नहीं कर सकती। इसीलिए हम देखते हैं इस सीन में शैरन को बकी से मिलते हुए अपना भेस बदलकर। यही सेम टेक्नोलॉजी अपना फेस और वॉइस बदलने के लिए नताशा ने भी यूज की थी कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर मूवी में। इसके अलावा इस एपिसोड ने फैंस के मन का सबसे बड़ा क्वेश्चन आंसर किया और वो क्वेश्चन था सीक्रेट ऑफ पावर ब्रोकर। पावर ब्रोकर को पूरी सीरीज में एज मेल रेफर किया गया और फाइनली हमें ये बात रिवील की गई कि पावर ब्रोकर है खुद शैरन कार्टर ही, जो कि ज्यादा बड़ा सरप्राइज नहीं थी क्योंकि शैरन के जो रिसोर्सेज थे मदरीपुर में वो काफी ज्यादा और बड़े लेवल के थे। उसके रिसोर्सेज से ये बात क्लियर थी कि या तो वो खुद पावर ब्रोकर है या तो वो उसके साथ काम करती है। इसके अलावा फाइनली ये बात रिवील की गई कि कार्ली खुद भी काम करती थी शैरन के लिए। अब शैरन कार्टर यानी कि पावर ब्रोकर कहती है कार्ली को वापस अपने साथ काम करने के लिए। कार्ली शैरन के साथ काम करने से मना कर देती है। बैटरॉक मांगता है शैरन से 4 टाइम्स ओरिजिनल अमाउंट से ज्यादा पैसे और ये बात रिवील की जाती है कि उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि शैरन ही है पावर ब्रोकर। सैम की एक बार फिर कार्ली से फाइट होती है और सैम कार्ली को नहीं मारता बल्कि अपने आप को सिर्फ डिफेंड करता रहता है। कार्ली फाइनली सैम को शूट करने वाली होती है, लेकिन उसके बीच में आ जाती है शैरन और शैरन शूट कर देती है कार्ली को और कार्ली की वहीं डेथ हो जाती है। आप यहाँ कह सकते हैं कि शैरन कार्ली को सिंपली इंजर भी कर सकती थी, उसके हाथ पर या फिर टांग पर गोली भी मार सकती थी, लेकिन शैरन ने काम इसलिए तमाम किया क्योंकि कार्ली ये बात जानती थी कि शैरन ही है पावर ब्रोकर। अब भी शैरन की रियलिटी काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इवन सैम और बकी समेत किसी को भी नहीं पता कि शैरन कौन है। बिल्कुल वांडाविजन की तरह इस सीरीज के भी लास्ट 2 एपिसोड्स में पोस्ट क्रेडिट सीन था। सैम ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और शैरन को मिल गया पार्डन गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट पेगी कार्टर को मेंशन करते हुए कार्टर फैमिली को प्रेस करती है और शैरन कार्टर और गवर्नमेंट में अपनी जगह वापस मिल जाती है, लेकिन शैरन पावर ब्रोकर है वो लोग ये बात नहीं जानते। मतलब यहाँ पर सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। शैरन किसी से फोन पर बात करती है और ये कहती है कि हमारे पास गवर्नमेंट के बहुत सारे रिसोर्सेज का एक्सेस आ चुका है अब, और वो गवर्नमेंट के सीक्रेट वेपन्स को बेचने की बात करती है फोन पर। तो ये काफी बड़ा सेटअप था गाइस फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो के एपिसोड 2 के लिए या फिर फ्यूचर की MCU की मूवीज के लिए। रूमर्स के मुताबिक मार्वल काम कर रहा है नई कैप्टन अमेरिका की मूवी पर यानी कि कैप्टन अमेरिका 4 पर, जो कि थोड़ा सा अजीब है क्योंकि सैम का कैरेक्टर स्टीव के कैरेक्टर के जैसा बड़ा नहीं है। कार्ली इस सीन में बकी के साथ कॉल पे होती है और बकी को अपने साइड पर करने की कोशिश करती है और वो ये बात ऑलरेडी जानती है कि बकी उसके साथ नहीं होगा, वो सिर्फ अपने लिए टाइम बाय कर रही थी थोड़ा सा। यहाँ बकी कार्ली को कहता है कि आई हैव फाउंड समथिंग फॉर बिगर देन माई सेल्फ एंड फेल्ड ट्वाइस। तो बकी यहाँ पर एग्जैक्टली किस चीज को रेफरेंस कर रहा है वो ज्यादा क्लियर नहीं है। बकी को हम MCU में वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ते हुए देख चुके हैं। इसके अलावा बकी ने काफी बार मर्डर भी किए हैं एज विंटर सोल्जर। इसके अलावा इस बात के चांसेस हैं कि यहाँ पर बकी रेफर कर रहा हो सिविल वॉर को और इन्फिनिटी वॉर को। सिविल वॉर में बकी ने टोनी से फाइट की, इसके अलावा इन्फिनिटी वॉर में बकी हार गया था थैनोस से। एज अ होल सारे एवेंजर्स हार गए थे और बकी बन गया था डस्ट। एपिसोड 5 के पोस्ट
क्रेडिट्स में हमें ये बात दिखाई गई थी कि जॉन वॉकर बना रहा है अपनी शील्ड, जिसके लिए गाइस मैं ऑनेस्टली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन जॉन वॉकर की ये शील्ड कैप की ओरिजिनल शील्ड की तरह वाइब्रेनियम से नहीं बनी हुई थी, इसलिए जॉन वॉकर के एक पावरफुल थ्रो के बाद कार्ली शील्ड को किक कर देती है। उसके दोस्त लेमार की डेथ मैटर नहीं करती, ये कहना कार्ली का जॉन को ट्रिगर कर देता है काफी ज्यादा। अब यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि जॉन वॉकर की एंट्री पर MCU फैंस का एक बहुत गुस्से से भरा रिएक्शन और इस कैरेक्टर के लिए पूरे शो में मिलने वाली हेट अब यहाँ शायद थोड़ी सी पिघलना शुरू हो गई है। मैंने गैस पर्सनली जॉन वॉकर को हेट नहीं किया एपिसोड 1 से। जॉन वॉकर ने इस एपिसोड में खुद को रिडीम किया पूरी वर्ल्ड के सामने और इस ट्रक को बचाने की कोशिश की नीचे गिरने से। इसके अलावा उसने फ्लैग स्मैशर्स के साथ फाइट की, बकी और सैम के साथ मिलकर। कॉमिक्स में जॉन वॉकर से कैप का टाइटल लेने के बाद वो पब्लिकली सैम को कन्फ्रंट करता है ताकि लोगों को ये बात रियलाइज हो कि जॉन वॉकर एक नेगेटिव कैरेक्टर है। लेकिन कॉमिक्स के मुकाबले में इस एपिसोड में जॉन वॉकर को पोर्ट्रे किया गया एज पॉजिटिव और वो हीरोज की साइड पर था। इस एपिसोड का एक इमोशनल और ब्रेकिंग मोमेंट है बकी और वॉकर फ्लैग स्मैशर ऐप को यूज करके बाकी फ्लैग स्मैशर्स को लोकेट कर लेते हैं और वॉकर का बकी के साथ मिलकर काम करना फैंस के मन में थोड़ा सा हेट कम कर देता है वॉकर का। इसके अलावा सैम की स्पीच के बाद सैम और वॉकर एक दूसरे को एक पॉजिटिव नोट देते हैं साथ काम करने का और वॉकर फाइनली वहां से चला जाता है। वॉकर को फाइनली बनाया जाता है यूएस एजेंट और उसका कॉस्ट्यूम भी काफी कॉमिक बुक एक्यूरेट है। वेल हेल्प करती है उसको बनने में यूएस एजेंट और प्रोबेबली फ्यूचर में उसको कॉल करने वाली है थंडरबोल्ट्स के लिए। वेल कहती है कि थिंग्स आर अबाउट टू बी वियर्ड एंड दे डोंट नीड अ कैप्टन अमेरिका, दे नीड अ यूएस एजेंट। ये काफी बड़ा रेफरेंस था गाइस थंडरबोल्ट्स का मार्वल स्टूडियोज की तरफ से और हम देखने वाले हैं प्रोबेबली यूएस एजेंट को रिक्रूट होते हुए थंडरबोल्ट्स की टीम के लिए। यूएस एजेंट होने वाला है थंडरबोल्ट्स की टीम का नया कैप्टन अमेरिका और वो लोग एक तरह से विलेंस नहीं होंगे बल्कि वो होंगे एंटी सुपर हीरोज। थंडरबोल्ट्स का ओरिजिन मैं आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ डिटेल से। अगर आपने वो मिस कर दिया था तो बेसिकली MCU में जनरल रॉस रिक्रूट करने वाला है बहुत सारे एंटी सुपर हीरोज को और साथ साथ विलेंस को और मिलकर बनाएगा उनकी एक टीम। उस टीम में होंगे वो सारे जो कि अभी करंटली हैं रेफ प्रिजन में। रेफ प्रिजन में अभी भी एग्जिस्ट करता है एबोमिनेशन इनक्रेडिबल हेल्क की पहली मूवी से। इसके अलावा वकांडियंस फाइनली जीमो को भी लेकर आ चुके हैं रेफ प्रिजन में। ये प्रिजन जनरल रॉस का अपना पर्सनल प्रिजन है और जनरल रॉस इसको मैनेज करते हैं पूरी तरह। तो थंडरबोल्ट्स की टीम को रिक्रूट करना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला जनरल रॉस के लिए। अगर हम बात करें जीमो की तो जीमो भी है रेफ में और इवन प्रिजन में होने के बाद भी जीमो अपना काम फिनिश कर देता है। उसका बटलर बाकी सारे फ्लैग स्मैशर्स को मार देता है जिनको लेकर जाया जा रहा होता है रेफ प्रिजन में। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था हमने डिस्ट्रॉयर को MCU में पहली बार कब देखा। उसका आंसर है थॉर की पहली मूवी में लोकी उसे यूज कर रहा था। जो अगला क्वेश्चन है वो है एगाथा वांडाविजन से अभी करंटली MCU में कहां पर है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी।